पहला पर्व में आप सबका स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि एलिमिनेटर मैच में पांडुरंग सीसी का जीत हुआ था, तो तब जाकर दूसरा क्वालिफायर खेलने का मौका उन्हें मिला था। तो चलिए प्रति उत्तर में हम जीवरत्नम और पांडुरंग सीसी को जहाँ का भी हो कॉमेडी बॉक्स एक है प्रतीक रावत, तो दूसरे ईश्वरनाथ लिंगायत दूसरी क्वालिफायर मुकाबले में अपना प्राइज अंजाम दे रहे हैं ये दो ऑफिशियल्स। और तीसरे ऑफिशियल अंपायर अक्षय सर, जो कि टीवी अंपायर के रूप में अपना प्राइज अंजाम देने वाले हैं। तो जहां तक दोपहर की सत्र के बारे में बात करें तो देखिए काफी तेज धूप निकल कर आया, कड़ी धूप है भाई, और गर्मी बहुत महसूस हो रही है। यहाँ पे धूप नजर आ रही है। इसे गर्मी में खड़े रहना और काफी दिक्कत देने की बात आएगी यहाँ पर। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छा खासा अनुकूल वातावरण है, अच्छा खासा सरफेस भी है। जहाँ तक पिच के बारे में बात करें तो कंक्रीट का पिच है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपको इन स्विंग आउट स्विंग डिलीवरी बाउंसर गेंदबाजों को मदद नहीं मिली है। लेकिन भाई यहाँ पर भी मदद मिल चुकी है ऐसे गेंदबाजों को। और हमने कई बार ऐसा चीज़ देखा है कि गेंद सीम के सहारे कट होकर अंदर की तरफ आती हुई गेंदें देखा है। कभी कभी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई गेंदें हमें नजर आई है। कहीं ना कहीं ये पिच में जरूर जान है भाई। और क्या बढ़िया पिच बनाया है जहांगीर बाबा सर ने, और काफ़ी तारीफ करनी होगी जहांगीर बाबा की जिस तरीके की पिच उन्होंने बनाया। और इसके पीछे पिछले वो कह रहे थे कि कल के दिन जब हमारी बातचीत हुई आपस में, तो वो कह रहे थे कि 10 दिन लग गए सर इस पिच बनाने में करके, बहुत बढ़िया मेहनत करना पड़ा है इस पिच बनाने में। तो कहीं ना कहीं अब ये पिच के साथ और साथ ही साथ वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स देखे कितने जबरदस्त तरीके से साथ निभाया है पूरे टूर्नामेंट सक्सेस होने में। चाहे आप अनिल सर को क्यों ना ले लो, मानते शर्मा इसमें शामिल है, सिद्धप्पा और मंजुनाथ सर, कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स। चले भाई अब सलामी जोड़ी मैदान में उतरती हुई दर्शन और विशाल, जो ओपनिंग पारी के लिए जाने जाते हैं पांडुरंग सीसी टीम के। देखना पड़ेगा ये दोनों बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप कहाँ तक बना पाते हैं इस मुकाबले में। तो देखिए किस्मत का तो मुझे पता नहीं, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। तो यहाँ मेहनत का सिक्का किस तरफ उछलेगा हम आगे चलकर देखेंगे। और दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं ऐसे में। इसी बीच दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं
बल्लेबाजी करने के लिए एक है दर्शन तो दूसरे विशाल। काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं भाई, दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। काफी अच्छी तरह से इस टूर्नामेंट को खेलते हुए आए हैं अब तक। अभी इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बिल्कुल देखिए यहाँ पर गेंदबाज अमूमन शिबू को पहले ओवर लेकर आते हुए हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में। तो अब एक और बार शिबू अपने खोटे का पहला ओवर रेस पहली पारी की पहली ओवर लेकर आ रहे हैं। वो स्ट्राइक पर बल्लेबाज दर्शन। हाँ, स्ट्राइक पर रहेंगे दर्शन पाटिल, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। स्ट्राइक पर दर्शन है, नॉन स्ट्राइक पर विशाल जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। और ये दो खिलाड़ी को आज संभाल कर खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये एक अहम मुकाबला है दोनों टीम के लिए। क्वालिफायर दूसरा मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेंगे, जो हारेंगे वो घर जाएंगे, क्योंकि तीसरा इनाम जरूर मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर तीसरी प्राइज भी मौजूद है। जहाँ तक इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर आपको 4 प्राइज नजर आएगी। पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था दर्शन ने वहां पर, लेकिन बल्ले पे नहीं आई गेंद। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर शिव के द्वारा। ये देखिए बड़ी गेंद से पहली ओवर का भाग संभालते हो शिव सनमनी। और स्ट्राइक पर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज दर्शन। और शिव की पहली गेंद बेहतर साबित होती हुई, क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल शरीर के अंदर की तरफ आई थी। समझने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर पैदा हुई बल्लेबाज को, और गेंद शरीर पर लगने के बाद वहीं पे लुढ़क गई थी और इसीलिए कोई रन नहीं बना था। ये दूसरी गेंद पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से पुल किया था गेंद को लेग साइड की दिशा में। एक ही रन मिलेगा क्योंकि वहाँ फील्डर थे जरूर। हाँ, वहाँ कोई गलती नहीं की वहाँ पर 2 फील्डर के द्वारा। और इसी के साथ पांडुरंग सीसी टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन से। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज विशाल पुजारी स्ट्राइक पर रहेंगे। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होगी जरूर, क्योंकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन में एक कप्तान को थोड़ा प्रेशर ले आते हैं कि फील्ड किस तरह सजाए। अब और की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज शिबू तैयार हो रहे हैं। वहां देखिए अब वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ विशाल स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद थी, उछाल कर खेलना चाह रहे थे। बहुत ही बढ़िया संपर्क भी देखने को मिला है। देखना होगा कितना रन आएगा स्ट्रोक से। एक ही रन मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, उनसे कोई चूक नहीं हुई है। जैसे गेंद टप्पा खाकर हाथ में आई, अच्छी तरह से पकड़ लिया गेंद को हाथ में, और देखिए वहाँ एकमात्र रन बनता हुआ। 1 रन के साथ अब धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ रही है। इस वक्त 2 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। अभी तक 3 गेंदे डाला है ऐसे गेंदबाज ने। शुरुआती गेंद डाट रही थी, लेकिन बाकी की 2 गेंदे लगातार एक सिंगल करके रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। और फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दील जरूर, थोड़ी सी परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। एक फील्डर को अंदर लेकर आए हैं ये बल्लेबाज के विरुद्ध। राइट हैंडेड बल्लेबाज रिवर्स का शॉट अटेम्प्ट करना चाह रहे थे। प्रयास बहुत बढ़िया थी। प्रयास ये थी कि शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर को भेजना चाह रहे थे, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला है बल्ले और गेंद के बीच में। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में चली गई बिना कोई रन के। डॉट गेंद के साथ आत्मविश्वास बढ़ने लगा है गेंदबाज शिवू का। और ये देखिए बिल्कुल टांग पे गेंद डाला था। एक और बार डॉट गेंद होती हुई। लगातार डॉट गेंदें हमें देखने को मिल रही है शुरुआती ओवर में। मैंने कहा था भाई, ये वो गेंदबाज है जो सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं पूरे प्रतियोगिता में करके। ये कितना सच है, देखो कितनी जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी किया है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। मैं मानता हूं कि उतने सारे विकेट नहीं है इनके नाम, लेकिन गेंदबाजी जिस इकोनॉमी से हो रही है ना, इससे तो ये पता चलता है कि ये गेंदबाज का भविष्य बहुत बड़ा है करके आगे चल के। और ये देखिए विकेट मिल गई। जी हाँ, इस चीज को लेकर मैंने बात किया था ये गेंद से पहले, तो वही हुआ। यहाँ विकेट मिल गई यहाँ गेंदबाज को।
एक बड़ा विकेट दर्शन के रूप में। क्या चलने वाले खिलाड़ी कौन थे और कोई एक को किसी एक को बताना है नाम भाई। चलो भाई अपने बल्लेबाज दीपक वन डाउन के रूप में आते हुए मैदान में। श्रीमंत ने लिया था एक बढ़िया कैच, क्या कैच पकड़ा था भाई ने, तो मजा आ गया इसे कैच को देखकर। एक बड़ी विकेट हाथ लगी यहाँ गेंदबाजी टीम को। शुरू में दर्शन की विकेट मिली है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सुकून का सांस जरूर ले रही है टीम जीवरत्नम क्रिकेट क्लब, क्योंकि बड़ी विकेट मिल गई है शुरुआती ओवर में। जब आपको ऐसे हार्ड हिटर की विकेट मिलती है ना, तब आपका स्तर जो है ऊपर चला जाता है। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ। क्या बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को मिली है पहले ओवर में शिवू के द्वारा। अब दूसरा ओवर लेकर, इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज गुरु आ रहे हैं। अब देखना होगा कमेंट्री बॉक्स एंड से वो अपना पहला ओवर लेकर आएंगे। अब थोड़ी बहुत फील्डिंग जमावट में तैयारी जरूर हो रही है मैदान पर। चाहे तो आप देख सकते हैं एक फील्डर को आगे लेकर आ रहे हैं वो शॉर्ट जी नहीं, वहां पर भाई हाथ के बल्लेबाज है तो वो पॉइंट जो है वो स्क्वायर लेग बन जाएगा। तो बिल्कुल भाई हाथ और दाहिने हाथ के कॉम्बिनेशन एक और बार हम बल्लेबाजी में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है यहाँ कप्तान को फील्डिंग सजाने में। थोड़ी सी मुश्किलातों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गुरु आ चुके हैं गेंद लेकर। ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई थी और ये पिच से बाहर लैंड हुई थी शायद। बिल्कुल सही फर्क लिया ये चीज को अंपायर ने और नो बॉल का इशारा बताते हुए एक नो बॉल और फ्री हिट जारी में। फ्री हिट जारी है। पहले नो बॉल थी और उसके बाद अब हमें फ्री हिट भी देखने को मिलेगा। ओ बहुत जोर से मारा है, क्या शॉट है भाई, खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत पुल शॉट है आगे से। पावर और टाइमिंग गजब का था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लेंथ को बहुत जल्दी पहचान लिया यहाँ बल्लेबाज ने और क्या शॉट मारा है। चाहे तो आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, ये रिप्ले में बहुत बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलेगा tenniscricket.in लाइव पर। आप देख सकते हैं एक शॉट को दोबारा, बहुत अच्छा शॉट था ये। गेंद को देखिए बल्ले के नीचे लेकर आए गेंद को और क्या बढ़िया टाइमिंग के चलते गेंद को भेजा था लेग साइड के ऊपर। खूबसूरत तरीके से लेग साइड की दिशा में छक्का मारा था और एक और बार खेलना चाह रहे थे गेंद को लेग साइड की तरफ और विकेट कीपर ने गैदर नहीं की। कैच ड्रॉप हुआ यहाँ। बिल्कुल विकेट कीपर के हाव भाव से ये हमें तो पता चल रहा है कि यहाँ अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का करके। बिल्कुल क्या छूटा और कहीं ना कहीं ये कैच महंगी पड़ सकती है क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विशाल थे स्ट्राइक पर और ये गेंद बहुत बढ़िया है। एक 80 वापसी करते हुए काफी वेरिएशन है एक गेंदबाज के पास। अभी तक 4 गेंदें फेंका है, उसमें एक नो बॉल भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं 3 गेंदें वैलिड मानी जाएगी। और की चौथी गेंद थी, खूबसूरत तरीके से टाइमिंग और बढ़िया ये प्लेसमेंट। 1-2 नहीं मिलेंगे, पूरे 4। बाउंड्री लाइन से बाहर बैठकर मुस्तफा शरीफ उसे फील्ड कर रहे हैं। अच्छी तरह से फील्ड भी किया है मुस्तफा शरीफ। अभी खुशी
उनके चेहरे पे झलक रही है। प्लीज, और एक और गजब का शॉट, अजब खिलाड़ी का गजब का ये शॉट आया 6। लास्ट बॉल, बॉल दे दो, पूरा बॉल दो। ओके, बॉल देंगे सर। प्लीज प्लीज बॉल देंगे सर, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इरफान भाई दे रहे हैं बॉल। अब आ चुकी है मैदान पर बॉल, देखो पीछे मुड़कर देखे तो सही। आ चुकी है मैदान पर गेंद, तो चेक करके, और वो गेंद भी देखिए, पुराना गेंद भी फेंका था मैदान के अंदर। अब नई गेंद भी आ चुकी है, तो चलिए ऐसे में अब थोड़ी सी खुशी वापस लौटी है पांडुरंग सीसी की खेमे में, क्योंकि दर्शन के विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत मायूसी जरूर छाया था उससे खेमे में, लेकिन अब थोड़ा बहुत खुशी का लहर फैला हुआ है। और ये देखिए, आगे आकर हल्का सा टैप किया गेंद को डाउन द ग्राउंड, एकमात्र रन बनेगा। और की अंतिम गेंद में 2 ओवर का खेल समाप्त। अब टोटल स्कोर बनी है 20 रन, 1 विकेट नुकसान पर। तो मेरे साथ अब महफूज completion of the 2 over 20 runs on the scoreboard by losing 1 wicket. देखो भाई, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, पहले धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल पर भी चलना पड़ता है। तो 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 20, एकमात्र विकेट खोया है इस टीम ने। वो जैसे कि कहते हैं ना भाई, जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, देखो इसका पेपर कभी लीक नहीं होती। ये बेवफाओं की दुनिया है जनाब, यहाँ जरा दिल को संभाल कर चलना, क्योंकि लोग बर्बाद करने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हैं। अब शिवू सरमनी अपने कोटे का दूसरा ओवर, दूसरी स्पेल की शुरुआत अब वो करने वाले हैं। लेकिन शिवू सरमनी आते ही थोड़ी सी फील्डिंग में जमावट जरूर चल रही है विकेट कीपर के द्वारा। ये एक प्लेटफॉर्म है, अलग योजनाएं जरूर बना रहे हैं, खास तौर पे बल्लेबाज के विरुद्ध अलग विचार, अलग कारनामे, ये आपको सक्सेस के करीब लेकर जाएगी। पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक थी, स्टिल स्कूप खेलने की प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, और बिल्कुल बीट रहे गेंद, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई बिना कोई रन के। डॉट गेंद के साथ अपनी दूसरी ओवर की स्पेल की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज शिवू सरमनी। और शायद ये वाइड होनी चाहिए, और वाइड दिया भी है अंपायर ने, क्योंकि पता चल गया था ये सारी चीज़। यहाँ जितने भी लोग बैठकर कमेंट्री का लाभ उठा रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई थी, क्योंकि गेंद लेग स्टिक से बहुत बाहर गई थी, तब जाकर अंपायर को आसान हुआ ये वाइड घोषित करने में। और ये क्या शॉट है भाई, ये किस प्रकार का शॉट है भाई, वाह वाह वाह, मजा। और इसे क्या बेहतरीन तरीके से टाइमिंग बनाया। देखो भाई, ऐसे शॉट खेलने के लिए आपको पहले गति को समझना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक किया और पहले से मन बना लिया था। उन्होंने इस स्ट्रोक को खेलने में, और बढ़िया पोजीशन, बढ़िया टाइमिंग, और 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर 25।
और एक और चौका मिल सकता है यहाँ पर क्योंकि बहुत तेज बना है, लेकिन वहां पर फील्डर पर नाट है। बढ़िया फील्डिंग हमें देखने को मिली बाउंड्री लाइन पर, और ये एक रन के साथ टोटल स्कोर 26 बने हैं। तो अब राइट हैंड बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक पर पहली मर्तबा दीपक आ चुके हैं। बहुत देर के बाद इन्हें स्ट्राइक मिली है। एक खिलाड़ी को बहुत देर के बाद स्ट्राइक मिलती हुई, और शॉट तो गजब का है भाई। देर मिली लेकिन धुलूस तो मिली है। ये स्ट्राइक तो क्या शॉट मारा है भाई। दिन में तारे दिखा रहे हैं गेंदबाजों को। देखो भाई, माना कि सोने की कीमत, ये आईने की कीमत सोना से कम है। माना कि आईने की कीमत सोना से कम है, लेकिन सोना खरीदने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। और ये देखिए भाई, वो सोना है तो ये आईना है गुरु। ये खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी अपना रंग बिखेर रहा है। प्लीज कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन के चक्कर में ना डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर बादामों के दाम कभी गिरा नहीं है भाई। पहले ये काम करो, पहले थैली उठाओ और मार्केट जाओ, 1 केजी मूंगफली खरीदो और 1 केजी आपको बादाम खरीदना है, और दोनों की फर्क देखिए कितना है। देखो आजकल मूंगफली तो 80 रुपए पर केजी मिल सकती है, लेकिन 800 रुपए देना पड़ेगा भाई आपको बादाम खरीदने के लिए। और इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता है गुरु। ये किस चीज के लिए कंपैरिजन कर रहे हो आप? और विराट कोहली को आप बाबर आजम से कंपेयर कर रहे हो। है जितने विराट कोहली ने खेला है ना, जितने शतक विराट कोहली ने बनाए हैं, उससे आधा शतक भी नहीं बनाए होंगे बाबर आजम। तो फिर ये कंपैरिजन नहीं बनता भाई। कंपैरिजन ना करे तो बेहतर है। वो कहते ना भाई, अगर आपको ना समझे, अगर कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताब समझने में थोड़ी बहुत समय तो जरूर लगेगी। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34। 1 विकेट, वो भी दर्शन की विकेट थी। दर्शन ये पारी खेलने के लिए आए थे, लेकिन वो केवल एकमात्र रन। अब गैंगनम स्टाइल गाना बजने लगा है। ये गाने को लेकर काफी सारी चर्चाएं चली थी सोशल मीडिया पर। एक समय ऐसा भी था कि इस गाने का भूत सवार मुझ पे भी हुआ था, और मैं भी डांस प्रैक्टिस कर रहा था गैंगनम स्टाइल। मुझे भी कुछ हद तक डांस प्रैक्टिस करना पड़ा गैंगनम स्टाइल, और क्रिस गेल को हमने गैंगनम स्टाइल डांस लगाते हुए देखा था ऑन फील्ड पर। लेकिन यहाँ पर ऑन फील्ड पर आज गैंगनम स्टाइल कौन लगाएंगे? और किसी के हाथ में रोटी तो किसी के हाथ में बोटी, किसी के हाथ में दाल, और कोई माला माल। आज कौन माला माल होंगे हम आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि फाइनल मैच अभी भी आना बाकी है भाई। रब्बानी दफेदार को अब बुलावा आ चुका है। सद्दाम अतार आपके नाम आपको बुला रहे, तो आप आ जाइए प्लीज। हाँ तो चलो, पहली गेंद वाइड है, पहली गेंद वाइड है गुरु। और ये वाइड के साथ एक अतिरिक्त गेंद अब फेंकने में मजबूर तो जरूर हो जाएंगे गेंदबाज रघु हवालदार। टीम के कप्तान गेंद लेकर आए थे। पहली गेंद वाइड, और वाइड के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी भी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर बनी है इस वक्त 35। पांडुरंग सीसी टीम का टोटल स्कोर 35। देखो भाई, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करें। अगर भाई कोई भी काम करना चाहते हो जिंदगी में, तो पहले परिणाम का विचार करना है आपको। देखो ऐसी परिस्थितियों में आप ये सोचोगे कि यहाँ पर कैसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी हमें करके, परिस्थिति के हिसाब से आपको खेलना है भाई। परिस्थिति जिस प्रकार की रहती है उस प्रकार के खेल के और अग्रसर होना है आपका। और ये क्या शॉट है, प्लेयर छक्का, प्लेयर छक्का।
हुकुम का इक्का फ्लैट छक्का। जैसे कहते हैं ना भाई, हुकूमत, इसका मतलब ये है कि मैं हूं बास, ये कह रहे हैं बल्लेबाज यहाँ। ये फ्लैट छक्का जड़कर, प्लीज ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो। जो मुकद्दर में लिखा नहीं है उसे हासिल करना सीखो। और घुटने के बल पर बैठकर खेलना चाह रहे थे, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, बहुत जल्दी बल्ला घुमा बैठे। गेंद थोड़ा धीमी रफ्तार की थी और समझने में थोड़ी सी चूक हुई बल्लेबाज से। गेंद जाकर लगी है विकेटों पर, मिल गई विकेट। वो भी एक बड़ी विकेट मिली है यहाँ और गेंदबाजी टीम को। जीवरत्नम क्रिकेट क्लब को बड़ी मछली जाल में फंसी है भाई। इस मछली को पकाइएगा और मेरे पास लेकर आइएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर मछली खाना पसंद करता हूँ। अब नए खिलाड़ी 4 नंबर पर गणराज। विशाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट होते गणराज को भेज दिया है टीम के कप्तान। तो अभी तक बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। देखो, इन निगाहों में मंजिलें, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। ये जिताना होगा आज गणराज को। ये वो प्लेटफॉर्म है भाई जिस प्लेटफॉर्म की प्रतीक्षा आप पिछले कुछ दिन से कर रहे थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आ चुका है भाई। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको अपना हुनर दिखाना है, अपने टैलेंट को बिखेरना है। और ऐसे प्लेटफॉर्म पर, और देखिए यहाँ कप्तान रघु हवलदार, वो कहाँ हार मानने के लिए तैयार है भाई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बड़ी मछली को जाल में फंसाया इसी गेंदबाज ने। विशाल के रूप में एक बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे थे। क्या बढ़िया गेंदबाजी रही थी। पिछली गेंद स्लोवर 1 थी। ये वेरिएशन होनी चाहिए भाई, कभी कभी रफ्तार पकड़ी हुई गेंद तो कभी कभी धीमी रफ्तार की गेंद फेंकते हुए नजर आए इस ओवर में गेंदबाज रघु हवलदार। और एक और बढ़िया गेंद, इस बार स्वीप शॉट के लिए आगे बढ़े, एक मात्र रन बनेगा हाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। तो चलिए, ये एक रन के साथ टोटल स्कोर बनी है 42, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज दीपक। और एक और बार जोर से मारने की कोशिश की, पर प्रयास बहुत बढ़िया थी। और इस समय देखिए वहां पर फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है मैदान पर। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया है थ्रो, उसके बावजूद भी 2 रन मिल गए यहाँ बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि तालमेल बहुत बढ़िया था दोनों बल्लेबाज के बीच में। जैसे कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भागते हैं आपस में, ऐसे ही कुछ रन मिलते विकेट हमें देखने को मिली। क्या आपको ये चीज मालूम है कि विराट कोहली ने 51 सिंगल लिया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध चैंपियंस ट्रॉफी में 51 सिंगल्स भाग के पूरा किया था। और इसी बीच एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिल रहा है, ऑन द रेस खेला था, खूबसूरत टाइमिंग के चलते गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन।
4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 48. 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 48. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 48. हेलो हेलो अंपायर्स का नीरा पानी पानी अंपायर को थोड़े बहुत पानी दे दो भाई, पानी की बॉटल. डीजे 4 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 48 रनों पर मात्र 2 विकेट है. अब तो चलो भाई, अब पहले इनिंग्स की क्लाइमैक्स शुरू हो रही है मैदान पर. पहले इनिंग्स तो शुक्रिया संतोष भाई. 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है. 48 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. गणराज है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है दीपक. अभी 24 गेंदों का खेल बचा है, यानी 4 ओवरों का खेल बचा है. देखना है 4 ओवरों में कितने रन बनाती है. अगली गेंद ओवरपिच गेंद थी, इसे उछालकर खेला 6 रनों के लिए. तो 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन बने हैं. गुरु है गेंदबाज, गणराज है बल्लेबाज. तो थैंक यू डीजे. 54 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद गुरु गणराज के लिए फुल टॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला. 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई. तो 6 रन बने. 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन बने हैं. तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे थे. यहां पर 60 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर.
तो मैच जल्द से जल्द शुरू करें भाई दीपक भाई। तो नागो गेंदबाजी करेंगे गंधराज के लिए। इस मरतबा इसे खेला है, गेंद जारी है, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 64, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगली गेंद नागो गंधराज के लिए इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद को कट करना चाहते थे, छू के बल्लेबाज बचाव काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो रिव्यू लिया है यहाँ पर अंपायर ने वाइट के लिए। इट इज अ फेयर डिलीवरी। तो डॉट गेंद आती हुई यहां पर एक रिव्यू लॉस्ट हुआ है यहाँ पर नागर मुन्नोडी पांडुरंग सीसी का। अगली गेंद नागो गंधराज के लिए इस मरतबा अच्छी गेंद होती हुई नागो द्वारा। इस ओवर में आखिरी मरतबा नागो गेंद करेंगे गंधराज के लिए। इस मरतबा इसे आड़े बल्ले से खेला है 6 रनों के लिए। अब तो ये गाड़ी 6ठी गियर में है भाई, 5वीं गियर में है गाड़ी। गाड़ी कहाँ रुकने का मन ले रही है। यहाँ पांडुरंग सीसी टीम की गाड़ी तररम पम पम बल्लेबाजी में बहुत जल्दी 70 रन बना लिया है पांडुरंग सीसी टीम ने। 5 ओवर के खेल में 70 रन बनाते हुए टीम 6ठी गियर में है। गाड़ी रुक रुक के चलती नहीं है गाड़ी, क्योंकि फुल टैंक है पेट्रोल। गाड़ी रुकने की मन नहीं ले रही है भाई। 6 गियर है गाड़ी में, तो ये 6ठी गियर में चल रही है गाड़ी पांडुरंग सीसी टीम की गाड़ी तररम पम पम। 5 ओवर समाप्ति के बाद 70 रन बने हैं सर। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अब गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज विजय मोते। देखो भाई, आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। और आप देखिए सपना एक देखो भाई, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ, किसी ना किसी एक टीम के लिए कामयाबी शोर मचा रही है इस वक्त। अभी तक 5 ओवर का खेल हुआ है पहले पारी में, और कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 70। पांडुरंग सीसी टीम कहीं ना कहीं आगे चल रही है इस वक्त। अब 18 गेंदें शेष है इनिंग्स की, और 6ठा ओवर की पहली गेंद लेकर विजय मोहिते विजय आ रहे हैं सर। विजय मोहिते आए हैं गेंदबाजी के लिए अपना पहला ओवर लेकर अपनी टीम के तरफ से। 6ठा ओवर लेकर एक अच्छे खासे वॉलीबॉल प्लेयर है, काफी अच्छे
खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के, देखना है गेंदबाजी में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, अंदर आकर खेलने की कोशिश में असफल रहे, गेंद जाकर पैर से टकराई। लेग पिच का इशारा होता हुआ अंपायर प्रतीक राउत द्वारा 1 रन बना। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। 71 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। संतोष भाई 71 रन बने हैं, अभी भी 17 गेंदों का खेल बचा आया है। कितने रन बनने चाहिए यहाँ से, कितने रन बना सकती है पांडुरंग? मेरे ख्याल से 100 से अधिक स्कोर जरूर बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है पहले 5 ओवर में, उससे तो ये जरूर पता चलता है कि 120 रन बनना चाहिए करके। तो चलिए यहाँ पर बढ़िया छक्का हमें देखने को मिला इसी बीच, क्या बढ़िया स्ट्रोक था ये। अच्छी बल्लेबाजी हुई है। पिछले ओवर में कुल मिलाकर 22 रन आ गए सर, काफी महंगा ओवर रहा, क्योंकि 4 ओवर के बाद 48 रन थे। पिछले ओवर में 22 रन आए, तब जाकर 70 रन हुआ, और इस ओवर में अभी तक 7 रन बन चुके आ चुके हैं। 2 गेंदों में केवल 2 गेंदों में 7 रन बन चुके हैं सर। तो निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर पांडुरंग सीसी। बिल्कुल, कप्तान ने ये जरूर कहा था जब टॉस उसका बास में जुड़े थे हमारे इमरान डांगे भाई, तब ये सवाल जरूर पूछा था सर कितने रन के बारे में सोच रहे करके, तो उन्होंने वो जरूर कहा था हम 100 से अधिक रन जरूर बनाएंगे करके। ऐसा ही कुछ जानते हैं कप्तान, जीवरत्नम टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, और अगर उन्हें मैच जीतना है तो लगभग 100 रन बनाने ही होंगे। और उस टीम में देखिए रघु हवालदार जैसे कप्तान भी मौजूद है, कहीं ना कहीं ये चीज को लेकर बिल्कुल सही कहा था सनमनी विनायक कुंभार सर ने, बिल्कुल। तो अगली गेंद अक्षय, इस मर्तबा इसे रिवर्स स्वीप खेला है, गेंद गई शॉर्ट कवर्स की दिशा में, और 2 रन की मांग हो रही है शायद यहाँ विकेट कीपर की गलती की वजह से दूसरा रन के लिए निकलना पड़ा था दोनों बल्लेबाज को। ये 2 रन भी बड़े आसान तरीके से पूरा किया दोनों ने मिलकर, क्योंकि विकेट कीपर के घुटनों पर लगकर गेंद थोड़ी बहुत दिशा बदली, और वहां पर फील्ड करने में थोड़ी सी देरी हो गई फील्डरों के द्वारा, और तब जाकर 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज को। 1 को 2 में तब्दील किया, आड़े बल्ले से खेला है 6 रनों के लिए। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, और फील्डर से कोई प्रयास नहीं देखने को मिले, क्योंकि गेंद बहुत दूर गई थी, उनके पहुंच से दूर थी गेंद, और हवा में भी थी, इसीलिए 4 के अलावा 6 मिला यहाँ बल्लेबाज को। तो 85 रन बने हैं। अगली गेंद अक्षय गणराज के लिए, इस मर्तबा पटकी हुई गेंद तीसरे आड़े बल्ले से खेला, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी, और क्या छूटता हुआ। जितने क्या छूटते रहेंगे, और हर प्रकार की मुसीबतें आप जरूर सामना करेंगे आगे चलकर, बिल्कुल ये सच है भाई। हमने बहुत बार देखा है कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच कर कर, हम इसीलिए तो कहते रहते हैं बार बार, और हर एक कैच के बाद बल्लेबाज को हावी होते हुए हमने देखा है। अगली गेंद अक्षय, इस मर्तबा दीपक के लिए और की समाप्ति हुई। 10 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं गणराज। तो रिव्यू मांगा है यहाँ पर वाइट के लिए, तो वाइट के लिए रिव्यू उपलब्ध है, तो उस रिव्यू का इस्तेमाल जरूर किया है। यहाँ ये आखिरी रिव्यू है पांडुरंग सीसी टीम के लिए, क्योंकि हर एक इनिंग में 2-2 रिव्यू उपलब्ध है दोनों टीम के लिए, तो पर ये दूसरा रिव्यू इस्तेमाल करते हुए यहाँ पांडुरंग सीसी के बल्लेबाज, अब देखना होगा अंपायर से क्या फैसला आ सकती है। फील्ड डिलीवरी, गुड बॉल, 2 रिव्यू लास्ट, यानी कि आप दोबारा आप रिव्यू नहीं पूछ सकते, आपके पास रिव्यू उपलब्ध नहीं है भाई, अब पूछोगे तो वो दंड है, प्लीज। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 86, 2 विकेट।
अब 12 गेंदे और कितने रन बन सकते हैं सर जी? लगभग 25 से 30 रन तो निश्चित रूप से बनने चाहिए। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। गणराज और दीपक दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है, काफी देर से खेल रहे हैं, काफी रन बनाकर खेल रहे हैं। और अब तो उन्हें पिच की जानकारी मिल चुकी है और ऐसे में कोई दिक्कत नहीं पहुंचे वाला है दोनों बल्लेबाज को रन बनाने में। बहुत आसान तरीके से रन बनाएंगे अब, क्योंकि बहुत तेजी से भी रन बना रहे हैं वो दोनों खिलाड़ी। इस ओवर में भी बहुत सारे रन आए, चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे रन आ गए पिछले ओवर में। 12, 15 और एक 22 को लेकर कुल मिलाकर 16 रन आ गए पिछले ओवर में। पिछले 2 ओवर में 38 रन बने हैं। क्या बढ़िया वापसी हुई है पांडुरंग सीसी टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। बहुत अच्छी खेल। देखिए शुरुआती 4 ओवर में एक समय ऐसा भी था कि पहले 4 ओवर में केवल 48 रन बने थे, लेकिन बाद में देखिए जिस प्रकार का एक खेल में बदलाव लेकर आए दोनों खिलाड़ी, प्लानिंग में चेंजेस, जैसे कि आप कह रहे थे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद थोड़ी बहुत प्लानिंग में चेंजेस जरूर आएगी करके। सच सर, सच में ऐसा ही हुआ है सर। प्लानिंग में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। क्या बल्लेबाजी हुई है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी मैदान पर। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर बनी है 86। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, इसे खेला है, गेंद जा रही है डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो खराब गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज 4 रन बने। 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। तो भाई ये तो बल्लेबाज ने तो दशा खराब कर दी गेंदबाजों की, 90 अस्त व्यस्त कर दिया गेंदबाजों को। हाल बेहाल हो चुकी है भाई सच में। गेंदबाज को पता नहीं चल रहा कि किस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी किया जाए इस वक्त पर करके। अंत में वो बहुत सारे रन खर्च कर रहे हैं। पहली गेंद में 4 आ गए, अब प्रेशर जो है वो गेंदबाज के ऊपर रहेगा। तो अगली गेंद सचिन इस मरतबा ड्राइव किया बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए। विराट कोहली की ट्रेडमार्क शॉट है, कवर ड्राइव। जी जी, ऊपर से नो बॉल भी रहेगी यहाँ पर। हमें तो नो बॉल ने लौटा, उनमें कहाँ गम था। हमें तो नो बॉल ने लौटा, उनमें कहाँ गम था। हमारा पैर भी वहां पड़ा जहां चूना कम था। तो अब ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर पाएगा पूरे टूर्नामेंट में, एक मैच में नहीं पूरे टूर्नामेंट में बैन है ये गेंदबाज। तो आप ऐसी हरकतें करोगे तो आपको दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। आप दंड भुगतना है अब जाकर। 9 बॉल प्लस 4 भी है सर। 5 रन बने हैं, 95 रन बने हैं। सर बेफिक्र रहिए सर, आप थोड़ा बहुत खुशी थोड़ा बहुत खुशी जरूर वापस लौटते हुए विराट कुंभार सर के चेहरे पे, क्योंकि ये एक चौका और साथ ही साथ नो बॉल भी है। अगली गेंद फ्री हिट। यस सर, केवल पटेल आए हैं गेंदबाज। ओ मनखड़ ओहो भाई, ये तो आईपीएल की याद दिला रहे थे हमें। है रविचंद्रन अश्विन ने एक बार ऐसा किया था, ऐसे हरकतें की थी रविचंद्रन अश्विन ने। जॉस बटलर को आउट करार दिया था तब अंपायर ने। अगली गेंद केवल फुल टॉस गेंद थी, इसे आड़े बल्ले से खेला 6 रनों के लिए। 6 के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है यहाँ बल्लेबाज गणराज ने। गणराज अगली गेंद केवल गणराज के लिए। इस मर्तबा इस गेंद को जाने दिया। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। और अच्छी गेंद को कभी कभी सम्मान भी देना पड़ता है, और इसीलिए गेंद को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के गेंद डट होती हुई। अगली गेंद इस मर्तबा फुल टॉस बनाकर खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर क्यों फील्डिंग नहीं लगाया है, समझ में नहीं आ रही ये चीज़ मुझे। क्योंकि जबकि बल्लेबाज अफसर की तरफ ज़्यादातर खेलना पसंद कर रहा हो, 2-3 शॉट ऐसी रही है इस ओवर में कि वो अफसर की तरफ खेलने के प्रयास किए है, तब आपको डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर को खड़ा करना चाहिए था। गलती हुई है फील्डिंग जमावट में, बिल्कुल गलती हुई है फील्डिंग जमावट में। अब लेकर आए हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर, देरी कर दी
एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लेकर आने में। और ये एक चौके के मदद से रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है इस वक्त 105। अगली गेंद केवल इस मरतबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया, गेंद गई सीधे कीपर के हाथों में। इस तरह से तीसरा विकेट गिरा, गणराज आउट कर पवेलियन वापस। तो ऊपर से ओवर की भी समाप्ति हम देख रहे हैं सर। 7 ओवर समाप्ति के बाद 105 रन बने और हमारे गीता लॉज के ओनर संदेश शेट्टी सर का आगमन हुआ है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। स्वागत है आपका सर। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे ही रहे, हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। हाँ, अभी आखिरी और गेंद एक आना बॉल बाकी है। और एक बॉल करके कह रहे नो बॉल था इसीलिए। आरसीबी कैप, हाँ सर आप रेड कैप आरसीबी कैप। ओवर आता है, शेर अकेला ही आता है। बब्बर शेर अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। हाँ देखिए यहाँ पर विनायक कुंभार सर आ चुके हैं मैदान पर। देखिए अब बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान पर, तो थोड़ा सा माहौल भी बदला गया है। सद्दाम अत्तार जहाँ कहीं पर भी है, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के करीब आना है आपको। सद्दाम अत्तार, मुजम्मिल भाई पुकार रहे हैं आपके नाम। तो अब सामना करेंगे विनायक कुंभार, नए बल्लेबाज है, टीम के कप्तान है। और ये ओवर की अंतिम गेंद है। विनायक कुंभार स्ट्राइक पर, बल्ले का बाहरी किनारा, बल्ले का बाहरी किनारा, ऊपरी या चलाकर गेंद आउटसाइड या चलाकर गेंद, विकेट मिल गई और नजर लग गई शायद हमारे विनायक कुंभार सर के सर पर, क्योंकि मैंने कहा था बब्बर शेर अब तो 0 पे आउट होकर वापस आ रहा है। विनायक कुंभार सर के आउट होकर वापस आते हुए अपने खिलाड़ी मुस्तकिम जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 7 ओवर का खेल समाप्त। 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 105 बनी है 4 विकेट के बाद। और देखिए हाँ, बल्लेबाज मुस्तकिम आते ही हाथ में लाया कप्तान विनायक कुंभार का। विनायक कुंभार कुछ जरूर कह के भेजा है उन्हें कि कैसी बल्लेबाजी करनी है ऐसे अहम वक्त पर करके। आज काफी सारे तजबुरे क्या हेलो रघु हवलदार रघु हवलदार का दूसरा ओवर और इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर गेंदबाज अब तैयार है कमेंट्री बॉक्स एंड से। अपने कोटे का दूसरा ओवर और इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर आ रहे हैं। 105 रन बने हैं। तो क्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं बड़े ढंग से। आगे 6 अब दीपक के बल्ले से 6 आया। साथ बढ़ता हुआ स्कोर 111 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर दीपक, गेंदबाज है रघु हवलदार। इस मरतबा फुल टॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला, गेंद आ रही है डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, पूरा भी होता हुआ 2 रन दौड़कर पूरे हुए। इन दोनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। ये देखिए तो गेंद फुलर लेंथ गेंद थी, जब आगे चलकर निकले तब वो गेंद को फुल टॉस में कन्वर्ट किया।
और हल्का सा दिशा दी थी मिड विकेट की तरफ और 2 रन बनाने में कामयाब रहे बल्लेबाज दीपक। ये दोनों के साथ 113 रन। अगली गेंद इस मरतबा धीमी गेंद थी, इसे खेला है, गेंद आ रही है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, थोड़ी सी मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर तो अभी तक 121 रहा है। क्या ये 121 रन का सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? तो 26 रन बनाकर खेल रहे हैं दीपक। 10 गेंदों का सामना किया, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, देखना है टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टोटल क्या है? 121 है सर जी। जी निश्चित रूप से इससे पार करने की कोशिश करेगी यहाँ पर पांडुरंग सीसी। अगली गेंद इसे उछाल कर खेला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 रन की मांग हो रही है। 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। ये दोनों के साथ अब टोटल स्कोर 119 दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। अब तो दूसरा सर्वाधिक स्कोर बन गया और तीसरी सर्वाधिक स्कोर 118 है। पहले सर्वाधिक स्कोर 121, ये भी 11 टीम ने बनाया था 121 रन। तो अब पांडुरंग सीसी क्वालिफायर दूसरी मुकाबले में 118 रन 119 रन बनाते हुए और पोल्टास के टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर पांडुरंग सीसी टीम के नाम 125 रन। टोटल स्कोर है 121 था, ये भी 11 के नाम, अब 125 है पांडुरंग सीसी के नाम। और ये हेलीकॉप्टर को बहुत देर हवा में रखा था और हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हो रही है तालुक मैदान रायबाग पर और 30 रन के लिए निकलने गए, 2 रन ही पूरा हो गया। ये दोनों के साथ 127 है टोटल स्कोर, 128 रन की जरूरत। 128 ಟಾರ್ಗೆಟ್ 128ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವರತ್ನಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ।
आरसीबी के चहेते हैं, आरसीबी टीम के बहुत बड़े सपोर्टर भी है। तो कहीं ना कहीं अब बाबा सर भी कल के दिन के हार का हाल बेहाल कर दिया है। कल के दिन पंजाब की टीम ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। पंजाब प्रियंश आर्या सर तो 128 रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है टीम जीवरत्नम क्रिकेट क्लब। तो चलिए ऐसे में 2 सलामी बल्लेबाज को जरूर भेज दिया है। अब बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रही है तो अच्छी प्लानिंग बनानी होगी। पावर प्ले में खास तौर पे बहुत सारे रन बनाने हैं यहाँ बल्लेबाजी टीम को। अगर इस लक्ष्य का पीछा करना चाहती है तो पावर प्ले में इन्हें 50 रन के करीब रन बनाने हैं। अब दर्शन गेंद लेकर खड़े हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सचिन, नॉन स्ट्राइक पर रघु हवालदार और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। दर्शन अपने खोटे का पहला ओवर और ये क्वालिफायर दूसरे मुकाबले की रनचेज की पहली ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद बढ़िया फुटवर्क गलन का बेहतर उपयोग, एकमात्र रन बनेगा क्योंकि फील्डर खड़े थे। हाँ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एकमात्र रन बना क्योंकि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ी। और क्या अच्छी फील्डिंग हुई है जब से मैच शुरू प्रतियोगिता टूर्नामेंट शुरू हुई है तब से लेकर आज तक निरंतर फील्डिंग में अच्छा खासा योगदान देते हुए सारे फील्डर्स। लेकिन यहाँ पर इसी बीच एक खूबसूरत स्ट्रोक लगा है रघु हवालदार के बल्ले से, 4 रन आया। हाँ और दर्शक ऑडियंस कैच के लिए हेलमेट बाइक हेलमेट मिल रहा था तो अब इमरान के नाम बाइक हेलमेट है। तो दर्शक किसी दर्शक ने किसी ऑडियंस ने कैच लिया था बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े होकर, तब जाकर बाइक हेलमेट उन्हें मिल रहा है। जैसे कि हमने बताया था टूर्नामेंट के पहले दिन ही हमने बता दिया था ये सारी चीज़ ऑडियंस कैच के लिए यहाँ बाइक हेलमेट है। और यहाँ मैन ऑफ द मैच के लिए हर एक खिलाड़ी को बाइक हेलमेट और साथ ही साथ मोमेंटो और टी शर्ट भी प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये देखिए इसी बीच वाइल्ड हमें देखने को मिलता हुआ गेंदबाज दर्शन के द्वारा अब थोड़ा बहुत प्रेशर ये खिलाड़ी भी महसूस करने लगे हैं क्योंकि बहुत बड़ा चौका लगा था पिछली गेंद में। एक अच्छी गेंद पर चौका लग जाएगा ना तब ये चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छी लाइन और लेंथ पर चौका लगा था और ये देखिए ये गलती कर बैठे, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए थी। गलत स्ट्रोक खेलकर विकेट गंवाना पड़ा। शरीर पर लगने के बाद गेंद जाकर लगी थी विकेटों पर और मिल गई विकेट। यहाँ रघु हवालदार की विकेट मिलती हुई। शिबू सनमनी ने खिलाड़ी मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं। वो कहते ना भाई जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते भाई, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। जिनके सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों को रोया नहीं करते। भाई मजबूरियां तो हर जगह रहती है भाई, आजकल मजबूरियां
हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। जब चाय में जमा होता है तो क्या करते हैं, हटाते हैं, कुछ लोग पी लेते हैं। पर मुसीबत आई है तो हटाएगा और आगे बढ़िएगा। मुसीबतों से डट कर मुकाबला करेंगे वही कहलाएंगे असली सिकंदर। हार कर जीतने वालों को भी बाजीगर कहते हैं भाई। यहाँ पर वो फुर्ती दिखानी होगी दोनों बल्लेबाज को। वो खेल का नजारा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करनी पड़ रही है यहाँ बल्लेबाजों को। है तो आप देख सकते हैं अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है कि मात्र 7 रन बने हैं और एक विकेट भी हाथ लगा है गेंदबाज दर्शन को। शिव आते ही सिंगल लिया, अब स्ट्राइक पर है सचिन। अब से बहुत बाहर गई थी गेंद, अंपायर को वाइड का इशारा देना पड़ा। वाइड और अंपायर देखिए ये बिल्ली बोर्डन की स्टाइल में वाइड का इशारा बताते हुए। एक्शन अलग है यहाँ विश्वनाथ लिंगायत की, फ्लाइंग बर्ड की एक्शन। देखो भाई सचिन 10वीं फेल हुए हैं, विराट कोहली 12वीं फेल हुए थे, धीरू भाई अंबानी ये भी फेल हुए हैं। बार बार जीतने वाले के जीत से तो हेडलाइन बनती है, जब हारने वाला तब इतिहास बनता है गुरु। इतिहास बनाना बड़ी मेहनत करनी है आपको। मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत को आदत बनाना है आपको और ये देखिए मेहनत को आदत बनाने की तैयारी बल्लेबाज के द्वारा। इसी बीच खूबसूरत टाइमिंग और खूबसूरत पुल शॉट हमें देखने को मिला स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 4 रन। प्लीज ये 4 के साथ टोटल स्कोर इस वक्त बनी है 12 रन 1 विकेट। ओवर की समाप्ति, एक और समाप्ति के बाद 12 रन पर 1 विकेट। तो 128 रन का लक्ष्य पीछा कर रही है टीम जीवन रत्न। अभी तक 1 ओवर का खेल हुआ है रन चेज में। टोटल स्कोर 12 बने हैं और 42 गेंदों में 116 रन बनाने हैं। 42 गेंदों में 116 रन चाहिए भाई। और जहां तक आज की मुकाबले की आईपीएल मैचेस के बारे में बात करें तो आज एलएससी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला ठीक 3 बजे 30 मिनट पर हुआ था। अब देखिए टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता था। पहले वो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और 2.3 ओवर के खेल में मुंबई इंडियंस 33 रन बिना कोई विकेट के। अब गणराज गेंदबाजी लेकर और इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर आए थे। पहली गेंद में बहुत ही ज्यादा मार खाना पड़ा क्योंकि 4 रन थोड़ा बहुत विड्थ दे बैठे थे और पिच गेंद थी और बल्लेबाज को उतनी दिक्कत नहीं पहुंची गेंद को पिक करने में। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारा लेग साइड की दिशा में। 4 रन। अब दूसरी गेंद में क्या होगा? पहली गेंद में 4 रन और दूसरी गेंद उछाल कर खेलते हुए नजर आए बल्लेबाज। इनफील्ड को क्लियर करने की तैयारी थी, वहां पर लगभग कैच पकड़ लिया था एक फील्डर ने और अंतिम समय पे गेंद हाथ से छिटक कर नीचे गिरी। एक समय ऐसा भी रहा कि गेंद हाथ में आ गई थी लेकिन लास्ट मिनट में वो गेंद को पकड़ने में थोड़ी सी चूक हो बैठी और गेंद हाथ से छिटक कर नीचे गिरी। एक जीवनदार मिला बल्लेबाज शिवू को। यहाँ ये 2 रनों के साथ था रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। गेंद स्लॉट में मिली, पूरा ताकत झोंकते हुए स्ट्रोक के पीछे और आ गए पूरे आधा डजन रन। न माने जोरों को, कोई न माने कमजोरों को, ताकत था इस शॉट में, मानना होगा।
और ये देखिए ये तरबूजे किस लिए? मेरे लिए, रब्बानी भाई मेरे लिए प्लीज। तो अगली गेंद उछली है वहां पर, और क्या से लपका है किसने? विनायक कुंभार ने। तो दूसरा विकेट गिरा जीव रत्नम 11 का। शिव सन्मनी आउट आकर पवेलियन वापस। तो मेरे बगल में बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हुए गीता लॉन्च के ओनर मिस्टर संदेश शेट्टी सर आ चुके हैं मेरे बगल में बैठकर मैच का मजा उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो एंजॉयमेंट करने दो भाई। क्रिकेट ऐसा खेल होती है भाई कि इसमें देखिए आपको भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल अगर कोई है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट है भाई। क्रिकेट में बहुत सारे इमोशंस होते हैं और क्रिकेट का दूसरा नाम तो कभी खुशी कभी गम मैंने रखा था, कभी खुशी तो कभी गम। प्लीज बहुत जोर से मार रहे हैं आज, तो भगा भगा के मार रहे हैं गेंदबाजों को दोनों टीम ने। ऐसी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। ये दर्शाता है कि ये मैच देखिए कितने अहम है दोनों टीम के लिए करके। ये क्रंच मैच है, 22 के चलते ये रन का इजाफा रन संख्या में हुआ। 22 सिग्नल वाइड के लिए थर्ड अंपायर के पास गए हैं। तो चलिए वाइड के लिए रिव्यू का इस्तेमाल जरूर किया है यहाँ बल्लेबाजों ने। तो अब थर्ड अंपायर जरूर चेक करेंगे एक चीज को लेकर। फिर डिलीवरी, तो खेल को आगे बढ़ाइए। फिर डिलीवरी है, फिर डिलीवरी करके सिग्नल आया है। तो 22 के चलते 1 रन का इजाफा होगा रन संख्या में। तो 1 रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी भी हम देख रहे हैं। रन संख्या बने हैं इस वक्त 31। 2 ओवर समाप्ति के बाद 31 रन बने हैं। बिल्कुल ठीक चल रही है। जहां तक रन संख्या की बात करें तो जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 16 रन पर ओवर चाहिए था। जब ये लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे थे तब 16 रन पर ओवर रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ देखिए 15.5 के औसत से रन बना रही है। बिल्कुल ठीक चल रही है। लगभग एक अच्छा खासा रन चेज जरूर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया ढंग से हो रही है। रघु के आउट होने के बाद ये पारी को संभाल रहे हैं शिव सनमनी और दुर्गेश सचिन और दुर्गेश, ये दोनों खिलाड़ी पारी को संभालते हुए। और सचिन के सितप्पा की पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक साबित होती हुई। क्या बढ़िया पेस है भाई, रफ्तार दुगनी है इस खिलाड़ी की। तेज देखिए कितने तेज लेकर आते हैं अपनी गेंद में। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकते हैं। अमूमन एक बार नहीं 100 बार वो काम कर दिखाया है इन्होंने। तो ये एल्बो को लेकर चेक किया जाएगा। चेकिंग इन प्रोग्रेस।
वो फेयर डिलीवरी होगी और फिर डिलीवरी है, फिर डिलीवरी। तो चलिए खेल को आगे बढ़ाइए, खेल को आगे बढ़ाइए बैटिंग टीम, क्योंकि अभी भी ये मैच के बाद एक और मेगा फाइनल मुकाबला हमें देखने को मिलेगा इसी रणभूमि पर। फिर डिलीवरी, नो मोर रिव्यू लेफ्ट फॉर बैटिंग टीम। और एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट डिलीवरी। 24 कैरेट खरा सोना है खिलाड़ी, डायमंड है भाई, क्या गेंदबाज है सिद्धप्पा। लगातार 2 डॉट गेंदे, अब तीसरी गेंद कर गेंदबाज सिद्धप्पा कमेंट्री पार्क सेंट से अभी तेज रन अप लेकर आ रहे हैं, बहुत जोर से मारा है स्ट्रोक को और नीचे फील्डर मौजूद और पकड़ लिया है कैच को। चलिए मुस्तकिन ने लिया है एक बढ़िया कैच मिड विकेट बाउंड्री पर। थ्री 360 संजू का आगमन अब बल्लेबाजी में। जैसे कि मेरे साथी कमेंटेटर कह रहे थे, इसी टीम में भी ऐसे कई सारे जुझारू खिलाड़ी हैं जो दमखम रखते हैं बल्लेबाजी में करके, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। शुरुआती 2 ओवर में उन्होंने भी 31 रन बना लिए हैं। जैसे कि जिस औसत की हम बात कर रहे थे जब रन चेज शुरू हुआ था, तब हमें 16 रन पर ओवर की ज़रूरतें देखने को मिली थी यहाँ जीवन रत्नम क्रिकेट क्लब टीम को। लेकिन क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई है, उसके बाद गेंदबाजी भी हमें अच्छी देखने को मिली। पांडुरंग सीसी टीम में सिद्धप्पा जैसे गेंदबाज ने तो खलबली मचा दी है पूरे टूर्नामेंट में। भाई ये कितना पेस है भाई, भाई ये गेंदबाज क्या पेस डालता है लगातार। जब आप 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद करते हो तो ये हमें पता चल जाता है कि फिटनेस किस लेवल की है करके। कितने दूर से भाग कर आते हैं, शायद तो आप देखिए सर वहाँ 25-20 मीटर की दौड़ लगाकर आ रहे हैं हर एक गेंद को फेंकने में। इतने सारे मेहनत कर रहे हैं कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं रहे, मेरे पास वो शब्द ही नहीं रहे मैं इस खिलाड़ी के बारे में तारीफ कर सकूं। क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है, एक और अच्छी गेंद, एक और बार ब्रेडली को याद दिला दिया। वो अमूमन इस तरीके की गेंदबाजी किया करते थे और मयंक यादव को भी याद दिला रहे हैं। मयंक यादव आजकल 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आए थे आईपीएल में, और उमरान मलिक भी 150 से ज़्यादा स्पीड से गेंदबाजी किया था। आज मयंक यादव पहली मर्तबा खेल रहे हैं एलएसजी टीम में और शायद बहुत तेज तरार थी गेंद और इलेक्शन को मिस कर रही थी, अंपायर से वाइड का इशारा होता हुआ और प्रतीक रावत सर और जैसे ही वाइल्ड करार देते हैं ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, वो हंसी देखिए भाई। इस हंसी का राज क्या है? आज आरसीबी के मैच होने वाला है इसलिए हंस रहे हैं। आज हर बार मुंडी हिला रहे हैं, हिलाओ हिलाओ मुंडी हिलाओ। और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। इसका मतलब यह है कि बल्लेबाज को वापस आना है, आपसे वापस रास्ता नापना होगा। पिछले 3-4 दिन से
पिछले दिन तो नहीं आए थे, शायद बिजी थे लगता है संतोष शेट्टी को हम जरूर स्वागत करते हैं ऐसे का हरीश प्रीमियर लीग 2025 में आपका स्वागत है संतोष शेट्टी। अब बॉल अब 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनी है 33 रन पर रहा। कितने विकेट? 4 विकेट खो बैठी है टीम। अब अगली मुकाबला प्रज्वल सीसी और इसमें जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। ये क्वालिफाई दूसरा मुकाबला है भाई, यहाँ आपको फाइनल टिकट मिलेगी। जीतेंगे तो, हारेंगे तो बाहर जाएंगे। तीसरी पायदान पर रहेंगे। तीसरी पायदान पर आपको 20,000 रुपए भी देखने को मिल रहा है इस प्रतियोगिता में। वो दे रहे हैं श्री तैयब मुल्ला सर जी। और चौथे पायदान पर भी यहाँ हम प्राइज देख रहे हैं, वो 10,000 रुपए का इनाम है। वो भी उस प्राइज को भी हमारे आदरणीय श्री तैयब मुल्ला सर जी ने दिया है। तो देखिए हमारा फर्ज बनता है। और देखिए पहली और दूसरी इनाम जो है वो पांडुरंग स्पोर्ट्स क्लब ने दिया है। नागर मुन्नोली की तरफ से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विजेता और उपविजेता टीम को मिल रहा है 1,50,000 नगद। एक दो तीन चार जो ट्रॉफी आपको देखने को मिल रही है उसे गिफ्ट किया है हमारे आदरणीय प्रशांत शारबिद्रे है ना, और राज देसाई सर, जैसे राज देसाई या फिर राज सरकार कह सकते हैं आप। और ये देखिए 5 ग्राम की गोल्ड कॉइन मैन ऑफ द सीरीज के रूप में हमें नजर आ रही है। इसे पहली मर्तबा किसी टूर्नामेंट में गोल्ड कॉइन दे रहे हैं तो वो यही टूर्नामेंट हो मेरे ख्याल से। आजकल बेलगांव में ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिली थी, पूरे कर्नाटक में चाहे तो आप उठाकर देख सकते हैं। और कहाँ पर देखने को मिला था भाई 5 ग्राम के सोने के सिक्का, वो भी मैंने तो सीरीज के लिए तकरीबन 50,000 रुपए हो सकता है भाई इसकी कीमत। हाँ बिल्कुल, इसकी कीमत 50,000 की है। रिव्यू नहीं है भाई, आप दोनों के दोनों रिव्यू खो बैठे हैं तो खेल को आगे बढ़ाइए। हाँ खेल को आगे बढ़ाइए। रिव्यू खत्म हो चुका है, खेल को आगे बढ़ाइए। अंपायर मांग रहे हैं, अंपायर रिव्यू वेबसाइट के लिए। Field delivery umpire. It's a field delivery. Good ball. Good ball है। गणराज दोबारा बॉलिंग मार्क पर गए जरूर है। तो चलिए अब ओवर की 5वीं गेंद अब वो फेंकने जा रहे हैं। ये दूसरा ओवर था गणराज का। अभी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी गणराज के द्वारा इस ओवर में। और ये 5वीं गेंद थे, 5वीं गेंद बहुत बढ़िया साबित होती हुई। एक और अच्छी गेंद, एकमात्र रन। 1-1 से वो उतना ज़्यादा मुसीबत नहीं डाल सकते आप गेंदबाजी टीम के ऊपर। अगर आपको सच में गेंदबाजी टीम को दिक्कत पर खड़ी रखनी चाहते हैं तो बड़े शॉट लगाने हैं आपको। हर एक शॉट को बाउंड्री या फिर छक्के में तब्दील करनी है, तब जाकर आप दिक्कत खड़ा कर सकते हैं गेंदबाजी टीम के ऊपर। और ये देखिए बढ़िया शॉट सिलेक्शन देखने का मिला। 2 फील्डर भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं गेंद को रोकने की, लेकिन उनसे रुकी नहीं गेंद। ये 2 फील्डर जरूर आए थे और गेंद 4 रन। चार ओवर के बाद 40 रन। 4 ओवर के बाद 40 रन, 4 विकेट खो बैठी है टीम अब जीतने के लिए है। और 4 ओवर के खेल में बहुत सारे रन बनाने भाई, 88 रनों की जरूरत है, 88 चाहिए। अब 4 ओवर के अंकों देखा हाल सुनाने के लिए मैं
अब देखिए 4 ओवर समाप्त हो चुके। 4 ओवर समाप्ति के बाद 40 रन अब जीतने के लिए और 24 गेंदों में 88 रन बनाने हैं यहाँ जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम को। 88 रनों की जरूरत है, वो भी 24 गेंदों में। मैचेस हमें देखने को मिले थे। कल के दिन वो लड़ाई देखिए क्या बजाय बेहतरीन तरीके से हुआ था। 4 टीम के बीच में खूबसूरत लड़ाई, और आज के दिन भी लगातार ये लड़ाई भी हमें देखने को मिली 4 टीम के बीच में। 1 2 3 4 ऐसे करके 4 इनाम जरूर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रतियोगिता में। अब गेंदबाज सिद्धप्पा दोबारा गेंद लेकर, और की पहली गेंद बहुत बढ़िया थी। बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है। जब ये गेंदबाज गेंद लेकर आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इनकी गेंदबाजी देखने का मज़ा ही कुछ और है, और आंखों को सुकून देता है। बिल्कुल एक और बढ़िया गेंद, एक और तेज तरार, एक और डॉट गेंद। बहुत सारे ग्रीन डॉट्स हमें देखने को मिले इस एक रनचेज में। नींबू शरबत पी रहे हैं अब रब्बानी दबेदार, पीने दो भाई, कुछ भी पीने दो, लेकिन सेहत के लिए जो हानिकारक नहीं है उसे सेवन कीजिए। सेहत के लिए जो हानिकारक है उसे ना पे तो बेहतर है, क्योंकि नशा करना ही है तो मेहनत का करो, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी भाई। सक्सेस वाली बीमारी चाहते हैं तो नशा मेहनत का कीजिए। और ये देखिए भाई, बिना सिबिल स्कोर के जब बैंक लोन नहीं देता, बिना क्रेडिट स्कोर के बैंक लोन नहीं देता, बिना सक्सेस के लोग इज्जत कैसे देंगे। बेलगावी एक्सप्रेस रब्बानी दबेदार, ये इसलिए आजकल बेलगावी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जा रहे हैं। बल्ले का टापेज लगा है नीचे, विकेट कीपर, अरे 2 खिलाड़ी आ गए थे लगभग कैच को पकड़ने के लिए। कुछ देर पहले मैंने कहा था, वहाँ पर देखिए, चाहे तो आप आईपीएल की वो जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपके के ये म्यूजिक आपको सुनाई देती भी। आज रोचक रोमांचक रविवार है, क्योंकि आज आरसीबी टीम दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध खेल रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में है यह मुकाबला, तो विराट कोहली की घरेलू मैदान
दिल्ली ग्राउंड पर हमें विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे, हम विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे। और देखिए आरसीबी टीम में तो बहुत अच्छे खासे बल्लेबाज है, फिलिप साल्ट है इस टीम में, रजत पाटीदार है, टीम डेविड है, कुरनाल पांड्या है, देवदत्त पडिक्कल है, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, और यहाँ पर एक और हेजलवुड जो इस टीम में है, और क्लिनबोर्ड डंडा बार। डॉक्टर राजू सर, डॉक्टर राजू सर, और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए पहली मर्तबा बेलगांव में खेलने का अवसर प्रदान हुआ है एक खिलाड़ी को, सिद्धप्पा को। और महफूज सर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे इस खिलाड़ी को करके, इसकर क्यों ना KR शेट्टी किंग्स में ज्यादातर मौका मिल सकता है। और ये खिलाड़ी को सिद्धप्पा ने तो 4 विकेट ले लिया। और विनायक कुंभार सर अब काफी खुश नजर आते हुए, क्योंकि अपनी टीम काफी मजबूत स्थिति पे आकर खड़ी होती हुई। और मेंटर देखिए कितने बढ़िया प्राइज अंजाम दे रहे हैं पिछले 2-3 जब से मेंटर का काम रब्बानी दबेदार ने अपने कंधों पे लिया है, तब से ये टीम बड़ी रफ्तार पकड़ी हुई नजर आई है, मोमेंटम बहुत बढ़िया रहा है। डॉक्टर राजू सर के लिए यहाँ इनाम जरूर लागू है, जारी रखा गया है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर विट्ठल भोसले सर की तरफ से यहाँ 501 रुपए का इनाम है। डॉक्टर राजू सर को छक्का मारना होगा भाई, छक्का मारने के बाद आपको 500 रुपए मिल रहा है, पूरे 500 रुपए की नोट मिल रही है। डॉक्टर राजू सर लगे रही है बल्लेबाजी में, एक छक्का जेड़ दीजिए, 500 रुपए ले लो। ऐसे में तो 500 की नोट जरूर है हमारे जहांगीर बाबा के हाथ में, वो बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पर है। अब देखिए अब जाकर स्ट्राइक पर जरूर खड़े रहेंगे, क्योंकि ओवर के अंतिम गेंद में कोई रन नहीं मिला था बल्लेबाज को। अब पहली मर्तबा डॉक्टर राजू स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे। 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44 पर 6 विकेट। डॉक्टर राजू सर की उम्र क्या है? 48 की उम्र पे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस उम्र में तो घर में बैठते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 48 उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए आ गए हैं। और 50 की उम्र में महफूज सर कमेंट्री कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं 50 की उम्र तक मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि आजकल आदत देखिए, खाने की आदत अलग है गुरु, मैं कम खाता हूँ। सर प्लीज हमें क्या करना, प्लीज सर हमें क्या करना अबे 5 मिनट देंगे ना भाई ये आवाज से रब्बानी दपेदार की। डॉक्टर राजू सर को 500 रुपए इनाम लागू जारी। विठल भोसले सर ने दिया है 500 रुपए हर एक चक्के के लिए। डॉक्टर राजू सर को मिल रहा है 500। एक चक्का तो पहले मारने दो सर बाद में कहेंगे। देखो संदेश शेट्टी सर को भी अभी पता चल गया होगा कि इस मैच में दम खम रहा नहीं है करके। अब और के पहले गेंद वाइड, जुबेर मुल्ला सर की तरफ से
500 रुपए का इनाम भी है। डॉक्टर राजू सर को ही ये इनाम मिल रहा है। टोटल 1000 रुपए मिल जाएंगे यहाँ एक छक्के जड़ने पर। 1000 रुपए मिलेगा यहाँ डॉक्टर राजू सर को। केवल एक छक्का जड़ना है बस। उसमें डॉक्टर राजू सर लेग बाइज के चलते उन्हें भागना पड़ रहा है। यहाँ एक एक रन के लिए भी लड़ाई मैदान पर जारी है, लेकिन एक एक से कुछ होता नहीं है भाई। अब कुछ होने वाला नहीं है। आपको बड़े शॉट चाहिए। हर एक गेंद में बाउंड्री या फिर छक्का चाहिए आपको। देखिए अब और कितने गेंदे शेष रह गए हैं एक बार बताइए। इक्वेशन क्या है? 17 गेंदे और 82 रनों की जरूरत। बैकफुट पर गए और पूरा वक्त लिया था ये गेंद को खेलने के लिए। जब उनकी करीब गेंद आई तब जाकर प्लेस किया गेंद को टहलने की दिशा में। 4 रन। ये चौके के साथ पूरे 50 रन की मुकम्मल होती हुई यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए 50 रन। अब आज के दिन आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, तो थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेते हैं इस एक मुकाबले के लिए। कमेटी के मेंबर्स रियाज भाई जहां कहीं पर भी है जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के करीब आए। रियाज नालबंद जहां कहीं पर भी है जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के करीब आए कमेटी मेंबर। और शॉट तो गजब का है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग हो रही है। एकमात्र रन बना। ये एक रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी संख्या बनी है 51। डॉक्टर राजू सर के लिए छक्के के लिए 1000 रुपए है। एक तरफ जुबेर मुल्ला सर 500 दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विठल भोसले भी 500 रुपए दे रहे हैं भाई। बस एक छक्का लगाना है 1000 रुपए पाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कल के दिन, आजकल महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्योग खातरी योजना में तो एक दिन की लेबर कीमत क्या है? एक दिन की लेबर पेमेंट तो 314 रुपए मिल रहा है भाई, लेकिन यहाँ एक छक्के जड़ाने के बाद आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं। 2 गांधी जी की नोट मिलेगी, जो गांधी की नोट। एक और बार जोर से बल्ला को पाया था बल्लेबाज डॉक्टर राजू। कहीं ना कहीं वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं भाई। बिल्कुल भाई, पैसा वो परिभाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। देखो भाई, तुम खाली हाथ से आए थे, तुम खाली हाथ से ही जाओगे। तुम बिना पैसे बिना कपड़े के आए थे, तुम बिना पैसे और बिना कपड़े के ही जाओगे। तुम्हारे पहले नहाने में किसी ने तुम्हें धोया था, तुम्हारे आखिरी नहाने में किसी ने तुम्हें धोया होगा। इसीलिए फिर इतनी नफरत, ईर्ष्या, अहंकार किसी वजह से करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। हमें पृथ्वी पर सीमित समय है भाई, इसे अच्छी तरह से उपयोग करें, खराब काम करके बर्बाद ना करें, क्योंकि कई हजारों जन्म लेने के बाद ये मानव शरीर हमें मिलता है गुरु। और तो चलो, अब बढ़िया गेंद थी, स्लॉट में गेंद डाल रहे थे और जोर से मारने की कोशिश थी, मिड विकेट बाउंड्री पर फंसे। और 500 रुपए के नोट बाबा जी अपने जेब में डालकर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मिला नहीं है। 500 हासिल करने के लिए मेहनत करना था यहाँ बल्लेबाज को।
थे, लेकिन आज पहली मर्तबा आरसीबी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मंसूर मुल्ला सर। और इसी बीच गरमा गर्म शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन। भाई दर्द डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए इंजरी से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। और एक मात्र रन बनेगा यहाँ, क्योंकि डीप स्कोर लेग बाउंड्री पर मजबूत फील्डिंग हमें देखने को मिली है। एक मात्र रन बना, एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है इस वक्त 60 जीतने के लिए, और 68 रनों की जरूरत है, वो भी 9 गेंदों में। और ये डंडा बार विकेट्स को जाकर गेंद लगी है, मिडिल स्टिक पर जाकर गेंद लगी है। ये 8वां विकेट का पतन हो रहा है। 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವರತ್ನಂ ಸಿಸಿ। अब एक और बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश करते हुए 10 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विजय मोहिते को भेजा है। जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान रघु हवालदार टीम के कप्तान है। तो और यहाँ इस टीम में जो कि पांडुरंग सीसी टीम में यहाँ जीवरत्नम स्टार्स टीम के स्पॉन्सर रामू बल्लारी सर काफी नाखुश नजर आते हुए। हाँ रमेश बल्लारी, माफ कीजिए। पानी खत्म हुआ, अभी पैसे देके लाने का, घर से मंगा, घर से यहाँ से घर डिले हाथ से खेला है, हल्का सा पुश भर दिया है गेंद को ऑफ साइड में, ऑफ साइड की दिशा में। एक मात्र रन बना, एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है इस वक्त 61 जीतने के लिए, और 67 रनों की जरूरत, वो भी 7 गेंदों में। नामुमकिन है भाई, अब मात्र चमत्कार होना बाकी। चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। और इसीलिए तो अक्षय कुमार सर कहते हैं, सूखे से पत्ते हैं टहनी पे लगे, किस्मत तो देके कि झड़ नहीं सकते, फिलहाल तो यूं है अब कुछ कर नहीं सकते। 6 गेंद में चाहिए 67 रन। नहीं हो सकता नहीं हो सकता। मैंने अखबार में पढ़ा था किसी न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 77 रन दिया था एक ओवर में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने एक ओवर में 77 रन खर्च किया था। बहुत सारे वाइड थे उसमें, बहुत सारे नो बॉल भी थे। अब अगली ओवर के अंकों देखा हाल सुनाने के लिए मैं संतोष शेट्टी सर, कहाँ पर खो गए थे आप, कहाँ चले गए थे, समझ में नहीं आया। हाँ आज बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, हैंडसम। संतोष शेट्टी सर तुम कितने ब्यूटीफुल हो, रूप तेरा वंडरफुल है, आज प्रोग्राम तेरा हाउसफुल होगा क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। प्लीज संतोष शेट्टी, वाह वाह। आज आरसीबी, वाह वाह। और आज उबे सर भी आरसीबी को सपोर्ट करेंगे, नहीं क्यों नहीं। बल्लेबाज बैटर, हेलो हेलो, बॉलर, हेलो 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 हेलो, यहाँ पर मत आओ, यहाँ आगे कमेंट्री बॉक्स के आगे आओगे तो कुछ दिखेगा नहीं भाई। प्लीज ऐसे क्यों गलतियाँ कर रहे हैं आप, बार बार इधर से नहीं भटकते रहिए प्लीज। यहाँ क्यों भटक रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ इधर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्यों भटक रहे हैं भाई। कमेंट्री करने में दिक्कतें हो रही है, थोड़ी बहुत समझिए ये चीज। और ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लग करके विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकली थी, और थर्ड मैन के फील्डर विनय कुमार खड़े थे, और उन इस खिलाड़ी को भी गेंद को रोकने में थोड़ा सा दिक्कत बना। और देखिए गेंद बड़े आसान तरीके से निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, पहली गेंद में 4 आया है अब जीतने के लिए। और
63 रन बनाने हैं, 5 गेंद में 63 चाहिए। अब 4 में 62 रनों की जरूरत है। क्या 4 है या फिर 6 है? 1 रन ना आउट है। यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं है सारिया। हेलो, लास्ट विकेट, लास्ट विकेट, नो विकेट गिर चुकी है टीम की। अब लास्ट विकेट है। और ये कोई बढ़िया शॉट इसी बीच हमें देखने को मिलता हुआ। अंतिम ओवर के खेल में हम एक अच्छी शॉट भी देख रहे हैं, लेकिन इस एक शॉट से एक ही रन मिलेगा, एक मात्र रन बना। 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है इस वक्त 66 जीतने के लिए, और 62 रनों की जरूरत है, वो भी 3 गेंदों में। और ये लो डॉट गेंद। तो बार बार हमें हरा पाए वो किसी में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये जिताते हुए टीम पांडुरंग सीसी और नागर मंडोली का पलड़ा भारी रहा है। जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है टीम। क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस अहम प्रतियोगिता में। एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था इस टीम के लिए। पहली मर्तबा रायबाग में फाइनल में प्रवेश करती हुई टीम पांडुरंग सीसी नागर मंडोली। एक गेंद, एक मात्र गेंद शेष है। एक गेंद में बहुत सारे रन चाहिए भाई। पहली मर्तबा पांडुरंग सीसी टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली है। एक गेंद के बाद इस रायबाग के स्टेडियम में पहली मर्तबा पांडुरंग सीसी टीम फाइनल में प्रवेश करते हुए प्रज्वल सीसी बनाम पांडुरंग सीसी के बीच में मेगा फाइनल मैच होगा इसी मैदान पर। जब जब किया तूने अपनी काबिलियत पे विश्वास, तब तब पांडुरंग सीसी टीम ने रचा है एक नया इतिहास। नया इतिहास है हरीश ट्रॉफी 2025 का नया इतिहास। यह है कि पांडुरंग सीसी पहली मर्तबा फाइनल में प्रवेश कर रही है, वो भी रायबाग में पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। पिछले 2-3 सीजन में फाइनल में प्रवेश नहीं की थी टीम, लेकिन आज जाकर वो सपना हकीकत में बदल चुकी है। सपना को हकीकत में बदलने की तैयारी थी यहाँ पांडुरंग सीसी टीम के द्वारा। उस तैयारी में कोई कमी नहीं महसूस होने दी। बहुत बढ़िया तैयारी कर आए थे इस मुकाबले को खेलने के लिए उन्होंने। तो चलो अब मेरे साथ जुड़ जाएंगे संतोष शेट्टी सर, कुछ देर वो भी संभालेंगे कमेंट्री भाग। अब मैं 3 कमेंटेटर ऐसे हैं, महफूज सर, बुलंद नवाज, बेलगांव के बुलंद नवाज, महफूज सर